नई दुनिया, मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आपसे मिलकर खुशी हुई। इससे पहले के सत्र में हमने सीखा था कि आत्मविश्वास क्या होता है और आत्मविश्वास होना जरूरी क्यों है। इस सत्र में हम आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीकों के बारे में सीखेंगे। सत्र को आगे बढ़ाने से पहले क्या हम आत्मविश्वास के बारे में एक गीत गाएं? कृपया खड़े हो जाइए। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके। आपने बहुत अच्छी तरह गाया, धन्यवाद। आइए अब एक कहानी सुनते हैं। मेघा ने एक नई स्कूल की 8वीं क्लास में दाखिला लिया। वो बहुत अच्छा गाती थी। स्कूल में पर्यावरण मंडली का उद्घाटन होने वाला था। उद्घाटन में एक लड़की को प्रार्थना गाने के लिए कहा गया था।
किसी कारणवश वह उस दिन स्कूल न आ पाई, इसीलिए मेघा ने कहा कि वह प्रार्थना गा देगी। शिक्षिका ने उसे इजाजत दे दी। उसने बहुत अच्छी तरह प्रार्थना गाई। सब ने उसकी प्रशंसा की। मेघा स्कूल की सबसे मनपसंद गायिका बन गई। सब लोग उसे पसंद करने लगे। हमने इस कहानी से क्या सीखा? मेघा का सबसे अच्छा गुण यह था कि वह बिल्कुल सुर में गाती थी। तो हम कह सकते हैं कि गाना उसकी विशेषता थी। विशेषता का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के विशेष गुण या कौशल को उसकी विशेषता कहा जा सकता है। वह गुण या कौशल उसे दूसरों से अलग करता है। उस विशेष गुण की वजह से वह व्यक्ति अपना कार्य बहुत अच्छी तरह कर पाता है और इससे उसे संतोष मिलता है। कुछ गुण और कौशल के उदाहरण है धैर्य, निष्ठा, मजाक करने का तरीका, चित्रकला, गायन, लेखन इत्यादि। अगर किसी व्यक्ति में ऐसे कुछ गुण या कौशल हो तो ये उसकी विशेषता बन जाते हैं। हम सब में कोई न कोई विशेषता होती है। क्या अब हमें खेल खेलें? आपको 10-10 लोगों के समूह बनाने हैं। हर समूह एक गोला बनाकर बैठेगा। एक व्यक्ति खेल शुरू करेगा। मान लीजिए कि खेल की शुरुआत मनोज से हुई। रेखा मनोज के बगल में बैठी है और रेखा के बाद शबाना बैठी है और इस तरह गोला आगे बढ़ता जा रहा है। मनोज को रेखा के कान में रेखा की एक विशेषता बतानी है। फिर रेखा शबाना के कान में शबाना की विशेषता के बारे में बताएगी। इस तरह खेल आगे बढ़ता जाएगा। खेल के अंत में सब लोग जान चुके होंगे कि दूसरों के हिसाब से उनकी विशेषता क्या है। खेल तब खत्म होगा जब मनोज को वेंकट से पता चलेगा कि उसकी विशेषता क्या है। बाद में कुछ लोग स्वेच्छा से बताएंगे कि दूसरे व्यक्ति के हिसाब से उनकी विशेषता क्या है। खेल शुरू होने से पहले आप लोग 1-2 मिनट के लिए अपने बगल में बैठे व्यक्ति की विशेषताओं के बारे में सोच सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या हम खेल शुरू करें? क्या इस खेल में आपको मजा आया? आप सबको अपनी एक विशेषता के बारे में पता चला होगा, है ना? जब हमें अपनी विशेषताओं के बारे में पता चलता है तो इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस तरह हम अपनी विशेषताओं को पहचानते हैं, उसी तरह हमें अपनी कमज़ोरियों को भी पहचानना चाहिए। हमें अपनी कमज़ोरियों जैसे आलस्य, लापरवाही इत्यादि को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आत्मविश्वास होने का मतलब है अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को पहचानना। अब हम इस परिस्थिति पर ध्यान देंगे। पारेशा और फरीदा एक साथ नृत्य सीखने जाते थे। पारेशा की आदत थी कि जब भी समय मिले वह नृत्य का अभ्यास करती थी, इसलिए वह जल्दी सीख गई। पर फरीदा को सीखने में ज्यादा समय लग रहा था। पारेशा की बहुत प्रशंसा होती थी। लोग हमेशा पारेशा और फरीदा के बीच तुलना करते रहते थे। अगर आप फरीदा होते तो आप क्या करते? मुझे बुरा लगता कि मैं पारेशा जितना अच्छा नृत्य नहीं कर सकती। मैं अच्छी तरह नृत्य सीखने पर ध्यान देती। मैं नृत्य सीखना बंद कर देती। पारेशा
ज़्यादा अच्छा नृत्य करती है, उस बात का अफसोस नहीं करना चाहिए। नृत्य सीखना बंद करने के बारे में सोचना भी अनुचित है। इन बातों से पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है और आप बेकार में ही दूसरों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आप आसानी से हार मान जाते हैं। अगर आप दूसरों से तुलना किए बिना नृत्य सीखने पर ध्यान देंगे तो यह संभव है कि आप अच्छी तरह नृत्य करने लगेंगे। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ तुलना करके हार नहीं माननी चाहिए। अपनी कोशिश चालू रखनी चाहिए। क्या कम अंक आने पर या किसी के साथ तुलना होने की वजह से आप हताश हुए हैं? क्या इस वजह से आपको लगा है कि आप में किसी गुण या कौशल की कमी है? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बता सकते हैं? अगर आप इसके बारे में किसी को नहीं बताना चाहते तो आप मन में कुछ देर के लिए इस बारे में विचार कर सकते हैं। अपने विचार और अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। कमला के घर पर कुछ मेहमान आए हैं। कमला और उसका भाई राजन मेहमानों के साथ बातें कर रहे हैं। अखबार में उत्तीर्ण छात्रों के बारे में कोई खबर आई है। वे लोग इस बारे में बात करने लगे। कमला रोज अखबार पढ़ती थी, इसलिए वह काफी बातें करती रही। राजन ने ज्यादा बातें नहीं की क्योंकि उसे अखबार पढ़ने की आदत नहीं थी। एक मेहमान ने राजन से पूछा, इस बारे में तुम्हारे क्या विचार है? अगर आप राजन होते तो आप क्या करते? आप कुछ नहीं बोल पाते या ऐसा कहते, मुझे कुछ काम है, मैं वह खत्म करके आता हूं, और वहां से निकल जाते। या फिर आप कहते, मुझे नहीं लगता कि इस खबर में बात करने लायक कुछ है। चुप रहना या फिर उस जगह से चले जाना या अपनी अज्ञानता को छुपाने के लिए बेकार का जवाब देना, इन बातों से पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। अगर राजन रोज अखबार पढ़ता तो वह आत्मविश्वास के साथ जवाब दे पाता। राजन यह भी कह सकता था कि उसने अखबार नहीं पढ़ा है, इसलिए वह इस बारे में कोई राय नहीं दे सकता। आत्मविश्वास होने का मतलब है सब तरह की जानकारी रखना। अब अगली परिस्थिति पर चलते हैं। स्कूल में चित्रकला और लेखन की प्रतियोगिताएं होने वाली थी, जिसके लिए छात्रों को अपने नाम लिखवाने के लिए कहा गया। राहुल ने अपना नाम चित्रकला के लिए लिखवाया। विजय ने उसे ये कहकर चिढ़ाया कि इससे पहले भी वो कोशिश कर चुका है और उसका नतीजा बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए उसे फिर से कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप राहुल की जगह होते तो आप क्या करते? आप कहते, मैं ज़्यादा मेहनत करूंगा और इस बार अच्छा कार्य करूंगा, या फिर आपको अपनी योग्यता पर शक होने लगता, या आप उससे कहते, तुम सही कह रहे हो, मुझे अपना नाम नहीं लिखाना चाहिए। क्या कोई दो छात्र इस परिस्थिति का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया किया। राहुल का यह निर्णय कि वह ज्यादा मेहनत करेगा दर्शाता है कि उसमें आत्मविश्वास है। इससे यह भी पता चलता है
कि वह दूसरों की आलोचना और सुझाव को ध्यान में रखते हुए समझदारी से काम ले सकता है। जिन लोगों में आत्मविश्वास होता है वे बिना सोचे समझे दूसरों की बातों में नहीं आते। अगर राहुल अपनी योग्यता पर संदेह करने लगता तो वह प्रतियोगिता के लिए अपना नाम नहीं लिखवाता। इसका मतलब होता कि वह दूसरों की बातों में आकर खुद के लिए उचित निर्णय नहीं ले पा रहा है। ऐसा करने से आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास होने का मतलब है दूसरों के सुझावों के बारे में ध्यान से सोचना और बिना सोचे समझे दूसरों की राय न मानना। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? कोई निर्णय अनुचित है, यह जानते हुए भी क्या आपने कभी ऐसे निर्णय को स्वीकार किया है? उदाहरण के लिए, कौन सा खेल खेला जाए या किस विषय पर बात की जाए, इस तरह के निर्णय, क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बताना चाहेंगे? अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति देखते हैं। गीता की माँ चाहती है कि वह दुछत्ती पर चढ़कर कुछ ज़रूरी सामान उतार दे। दुछत्ती पर जाने के लिए उसे सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत है। गीता पहले कभी सीढ़ी पर नहीं चढ़ी है। अगर आप गीता होते तो आप क्या करते? आप कहते, मैं गिर गई तो क्या होगा? या आप कहते, आप मुझसे ऐसे काम क्यों करवाते हो जो मैंने पहले कभी नहीं किए? या फिर आप अपनी माँ से कहते कि वह सीढ़ी को नीचे से पकड़ कर रखे ताकि आप ऊपर चढ़कर सामान उतार सकें। सीढ़ी चढ़ने से मना करना या फिर यह सोचना कि माँ आपसे ऐसे काम क्यों करवा रही है, नकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाता है। इस तरह सोचने से आपका आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। माँ से कहना कि वह सीढ़ी पकड़ कर रखे, इसमें सकारात्मक सोच है। इससे आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलेगा। संक्षिप्त में कहें तो आत्मविश्वास होने का मतलब है सकारात्मक तरीके से सोचना। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। खुद के व्यक्तित्व, स्वभाव और गुणों के बारे में जो हमारी भावनाएं होती है, उसे हम आत्मधारणा का नाम दे सकते हैं। लोगों की आत्मधारणा नकारात्मक या सकारात्मक हो सकती है। उदाहरण के लिए, खुद के रूप, रंग, कद, शरीर इत्यादि को अपनाना, खुद को किसी से श्रेष्ठ या तुच्छ न समझना, अपने रंग रूप के अनुसार कपड़े पहनना, ये सब बातें उचित आत्मधारणा का संकेत देती है। खुद के रंग रूप के बारे में दुखी रहना, अनुचित कपड़े पहनना, इन बातों से नकारात्मक आत्मधारणा के संकेत मिलते हैं। अब इस उदाहरण को देखिए। ऐसा सोचना अनुचित है कि केवल महंगे कपड़े पहनने से आप अच्छे दिख सकते हैं और आपको आदर मिल सकता है। यह नकारात्मक आत्मधारणा का संकेत है। सादे और मौके के हिसाब से उचित कपड़े पहनकर भी आप अच्छे दिख सकते हैं और आत्मविश्वास के साथ दूसरों के सामने जा सकते हैं। आत्मविश्वास होने का मतलब है सकारात्मक आत्मधारणा को बढ़ावा देना, नकारात्मक आत्मधारणा को दूर करना।
हमने सीखा कि आत्मविश्वास होने का मतलब क्या होता है और आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा यह जानने की कोशिश करें कि हम में आत्मविश्वास है या नहीं है। अमित अपनी किताबें अलमारी में जमा रहा था। गैस पर दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था। उसके भाई रोहन को नहाने जाना था, इसलिए उसने अमित से कहा कि वह दूध उबलने का ध्यान रखे। जब रोहन नहा कर आया तो उसने देखा कि दूध उबलकर बाहर निकल गया था। उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, दूध का ध्यान रखना। यह सुनकर अमित को याद आया कि दूध उबालने रखा हुआ था। अगर आप अमित की जगह होते तो आप क्या करते? आप कहते, अरे तुमने यह बात ठीक से नहीं कही थी कि दूध उबालने के लिए रखा है। या आप चुपचाप किताबें जमाने लग जाते। या फिर आप कहते, माफ करना, मैं दूसरा काम कर रहा था, इसलिए दूध के बारे में बिल्कुल ही भूल गया। अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पलटकर जवाब देना कि आपको ठीक से बात नहीं बताई गई थी, यह संकेत देता है कि आप अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। बिना कुछ जवाब दिए किताबें जमाते रहना दर्शाता है कि आप किसी की आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते। इससे यह भी पता चलता है कि आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते और काम पूरा न कर पाने के परिणाम की परवाह नहीं करते। इसीलिए ये दोनों जवाब अनुचित है। खुद की गलती मानना, माफी मांगना और गलती ना दोहराने का वादा करना। इन सब बातों से पता चलता है कि आपका व्यवहार उचित, जिम्मेदार और सकारात्मक है। आत्मविश्वासी लोग अपनी गलतियां स्वीकार करना जानते हैं और गलतियों से सीख भी लेते हैं। संक्षिप्त में कहे तो आत्मविश्वास की निशानियां हैं अपनी गलतियां स्वीकार करना, सच्चे मन से अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करना। अब हम एक कार्यकलाप करेंगे। अगर आपकी किसी गलती की वजह से किसी को परेशानी हुई हो, तो क्या आपने उस गलती को स्वीकार किया है? क्या आप इस अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति के बारे में जानेंगे। नवीन का भाई चाहता है कि नवीन उसके साथ उसके दोस्त के घर एक समारोह में जाए। नवीन को कोचिंग क्लास में जाना है। उसका भाई उसे कहता है कि वह बीमारी का बहाना मारकर क्लास में ना जाए। अगर आप नवीन की जगह होते तो आप क्या करते? आप झूठ बोल देते कि आप बीमार हैं और अपने भाई के साथ चले जाते, या आप अपने भाई को कहते कि मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलता, या फिर आप कहते मैं सही कारण बताकर अपने शिक्षक से इजाज़त मांगूंगा। अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यह जवाब मैं सही कारण बताकर अपने शिक्षक से इजाज़त मांगूंगा, अगर उन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा,
दर्शाता है कि आप किसी की भावनाओं को दुख पहुंचाए बिना भी उनसे असहमत हो सकते हैं। आत्मविश्वासी लोगों में यह क्षमता होती है कि वे किसी को दुख पहुंचाए बिना भी अपनी असहमति प्रकट कर पाते हैं। वे अपनी सीमा जानते हैं और वे उन सीमाओं का पालन करने में विश्वास रखते हैं। आत्मविश्वास होने की निशानियां: सहजता से अपने विचार व्यक्त करना, अपनी सीमाओं को समझना, ईमानदारी से काम करना, सदैव एक जैसा व्यवहार करना। क्या हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? आत्मविश्वास होने का मतलब है अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को पहचानना, दूसरों के साथ तुलना होने पर हार नहीं मानना, कोशिश करते रहना, सब तरह की जानकारी रखना। आत्मविश्वास होने का मतलब है सकारात्मक तरीके से सोचना, सकारात्मक आत्मधारणा को बढ़ावा देना, नकारात्मक आत्मधारणा को दूर करना, दूसरों के सुझावों के बारे में ध्यान से सोचना और बिना सोचे समझे दूसरों की राय न मानना। आत्मविश्वास की निशानियां: अपनी गलतियां स्वीकार करना, सच्चे मन से अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास करना, सहजता से अपने विचार व्यक्त करना, अपनी सीमाओं को समझना, ईमानदारी से काम करना, सदैव एक जैसा व्यवहार करना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। आइए अब कुछ गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि हमें ये सीखी हुई बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए। प्रश्न 1। आप अपनी बहन के साथ मिलकर घर की सफाई कर रहे हैं। शीशा साफ करते समय वह सरक गया और नीचे गिर के टूट गया। उस समय आपकी बहन आपके साथ नहीं थी। अगर आपके माता पिता आपसे इस बारे में पूछेंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? जवाब: 1. मैं कहूँगा या कहूँगी, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि यह कैसे टूटा। 2. मैं अपनी बहन से पूछूँगा या पूछूँगी, क्या यह तुम्हारी गलती की वजह से टूट गया था? 3. मैं उनसे कहूँगा या कहूँगी, सफाई करते समय यह सरक कर गिर गया था। प्रश्न 2। स्क्रीन पर कुछ कथन दिखाए जाएंगे। अपने अनुभव के आधार पर आपको हर एक कथन के लिए हाँ या नहीं में जवाब देना है। कथन: अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करूंगी या करूंगा। मैं दूसरों के साथ अपने गुणों और व्यक्तित्व की तुलना करके निराश नहीं होऊंगा या होऊंगी। मैं पूरी लगन और दृढ़ निश्चय से अपने सारे काम पूरे करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। मैं बिना हिचकिचाहट के नए लोगों से मिल सकता या मिल सकती हूँ और नई जगह पर जा सकता या सकती हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी सकारात्मक आत्मधारणा को नहीं खोऊंगा या खोऊंगी।
अगले सत्र में आने से पहले आपको सारे उचित जवाब पहचान कर लाने हैं। क्या हम गीत गाकर आज के सत्र को समाप्त करें? विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। स्वप्न को ध्येय में बदल सके, ध्येय पे श्रम से पहुंच सके, श्रम से सफलता पा सके, सफलता से जीवन संवार सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विचार और कार्य व्यक्त कर सके, खुद की भूल कबूल कर सके, निश्चय से सब कार्य कर सके, कुशलता को उन्नत कर सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। परिस्थिति के अनुरूप रह सके, समझ की ज्योत से प्रकाश सके, कम नहीं किसी से ये समझ सके, डर को सदा के लिए भगा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके, सुख और सुविधा पा सके, हम घर दुनिया से मान पा सके। विश्वास से जीना सीख सके, आत्मविश्वास से जीना सीख सके। धन्यवाद। हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। क्या आपने पिछले सत्र में दिया गया गृह कार्य पूरा कर लिया है? क्या हम उत्तर जांच लें? इस प्रश्न के लिए आप अपनी बहन के साथ मिलकर घर की सफाई कर रहे हैं। शीशा साफ करते समय वह सरक गया और नीचे गिर के टूट गया। उस समय आपकी बहन आपके साथ नहीं थी। अगर आपके माता पिता आपसे इस बारे में पूछेंगे तो आप उनसे क्या कहेंगे? यह जवाब मैं कहूँगा या कहूँगी, हे भगवान, मुझे नहीं पता कि यह कैसे टूटा, अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करना चाहते।
आप अपनी गलती को छिपा रहे हैं। दूसरा जवाब, मैं अपनी बहन से पूछूंगा या पूछूंगी, क्या यह तुम्हारी गलती की वजह से टूटा? भी अनुचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और दूसरों पर दोष लगा रहे हैं। यह जवाब, मैं उनसे कहूँगा या कहूँगी, सफाई करते समय यह सरक कर गिर गया था, उचित है, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप में आत्मविश्वास है और आप अपनी गलतियां स्वीकार करना जानते हैं। आपका जवाब क्या है? प्रश्न 2, स्क्रीन पर कुछ कथन दिखाए जाएंगे। अपने अनुभव के आधार पर आपको हर एक कथन के लिए हाँ या नहीं में जवाब देना है। कथन, अपनी विशेषताओं और कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करूंगी या करूंगा। मैं दूसरों के साथ अपने गुणों और व्यक्तित्व की तुलना करके निराश नहीं होऊंगा या होऊंगी। मैं पूरी लगन और दृढ़ निश्चय से अपने सारे काम पूरे करने की कोशिश करूंगा या करूंगी। मैं बिना हिचकिचाहट के नए लोगों से मिल सकता या मिल सकती हूँ और नई जगह पर जा सकता या सकती हूँ। मैं किसी भी परिस्थिति में अपनी सकारात्मक आत्मधारणा को नहीं खोऊंगा या खोऊंगी। आपका जवाब क्या है? जिन छात्रों के सारे जवाब सही थे, उन्हें बधाई। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?